हेलो एवरीवन। अगर आप बैंक एफडी के रिटर्न से बोर हो चुके हैं, ज़्यादा रिटर्न की चाहत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक इसमें शुरुआत नहीं की है, तो आपको ये जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। केवाईसी का प्रोसेस म्यूचुअल फंड की दुनिया की चाबी है। केवाईसी का प्रोसेस आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू करवा सकते हैं। इसके लिए हमें पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, और इसके साथ ही किसी बैंक में अकाउंट होना भी ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल की ज़रूरत होती है। इसमें हमें साथ में कैंसल चेक भी देना पड़ता है, इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल भी ज़रूरी है। केवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद ही आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कौन सा फंड या कौन सी स्कीम आपके लिए सही रहेगा, यह आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉक ब्रोकर से भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल और टैक्स इम्प्लीमेंट के आधार पर ही सही स्कीम का सिलेक्शन किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और वह थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं और उसे टैक्स में भी बेनिफिट चाहिए, तो उसे प्योर इक्विटी या डेब्ट फंड के बदले इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड अकाउंट में आप नॉमिनी का सिलेक्शन ज़रूर करें। एक से ज़्यादा नॉमिनी का भी सिलेक्शन किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी का सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें आप यह भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से नॉमिनी को आप कितने % का बेनिफिट देना चाहते हैं। ये म्यूचुअल फंड की दुनिया में आप ज़्यादा रिटर्न की चाहत में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दुनिया आपका वेलकम कर रही है। थैंक यू।